आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग जितना जल्द हो ज्वाइन कर ले। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। जी, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितना जल्द हो ज्वाइन कर ले और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। जी, आज हम पेपर जो है F3 के ऊपर बात करेंगे। आज हमारा जो है F3 का पेपर जो है यूनिट 1 जो है कंप्लीट आज हो जाएंगे इस वीडियो में। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे और बेहद ज़रूरी है उसके ऊपर बात करना, क्योंकि आपके सेशन जो है काफ़ी लेट चल रहे हैं। और यूनिट 1 जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है F1 का, F2 का भी जो है यूनिट 1 जो है कंप्लीट किया है और F3 का आज खत्म हो जाएंगे यूनिट 1। और आपका F12 का पीछे से मैंने एक यूनिट कंप्लीट किया है। बाकी हम कल जो है F11 के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग और जितना जल्द हो ज्वाइन कर ले। सर को क्या हुआ, तो सर के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर हम बाद में बात कभी करेंगे, खाली जगह पर बैठेंगे तो ओके। तो आप सभी लोगों से निवेदन है जितना जल्द हो ज्वाइन कर ले और चलते हैं पेपर 3 के ऊपर बात करेंगे यूनिट 1 के। कल भी मैंने क्लास नहीं लिया था क्योंकि कल हमारे भाई साहब का काम था तो थोड़ा उसमें बिजी हो गया। तो आप सभी लोग से निवेदन है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा कमेंट नहीं लेते हैं पढ़ाने के दौरान, क्योंकि नेटवर्क इशू जो है हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है आप सभी लोगों के जवाब देना में दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, बाकी सब आपने वीडियो देख लिया है, नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख ले तो ही आपको समझ में आएगा। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं ना उनको दिक्कत नहीं होगी समझने में, ऐसे भी नहीं भी देखे हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पीछे देख लेंगे तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होता है, समझ रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ सभी होते हैं। ओके, तो देखिए आज हम इस वीडियो में जो है पेपर F3 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें यूनिट 1 के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारा यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 1 में जो है सबसे जाने से पहले आप सभी लोगों को पेपर का नाम याद होना बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए पेपर का नाम आपका जो है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की समझ गए, या प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, यह आपका जो है पेपर है और इसका यूनिट का नाम है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा की समझ। तो इसके ऊपर मैंने कल और इसके एक दिन पहले और उसके भी पहले हमने जो है बात किया है 2 वीडियो में अप्रॉक्स, मैंने 2 वीडियो में आपको बताया है जहां तक मेरा अनुमान है। ओके, और आज हमारा जो है तीसरा वीडियो है जिसमें जो है हम पॉइंट 3 को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इतना इजी से और इतने आराम से मैं आपको पॉइंट वाइज करके जो है वीडियो दे रहा हूं, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और कम समय में वीडियो देता हूं, क्योंकि ज़्यादा समय कह दूंगा तो आप सभी लोग पढ़ेंगे नहीं। कम समय में क्या होगा कि आप लोग भी देखने में अच्छा लगता है और मुझे भी पढ़ाने में बेहतर होता है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है जी। तो ये बातें जो है आप पॉइंट 3 के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए पॉइंट 3 में जो है आपको जो पढ़ना है वो है प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का बच्चों के विकास एवं जीवन पर प्रभाव। समझ गए। इसमें हम लोगों को ज्यादातर बात जो करना है वह जो बात करना है प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा का जीवन के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर बात करना है। जो प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था, गुणवत्तापूर्ण कहने का मतलब है जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें सख्त जरूरत है, वो हो गया गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल शिक्षा। उसके बाद है शिक्षा का बच्चों के विकास एवं जीवन पर प्रभाव। शिक्षा का जो है बच्चों के विकास और बच्चों के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले जो है हम देखभाल के ऊपर बात करेंगे। देखिए जो हमारा प्रारंभिक बाल्य अवस्था होता है वो जो होता है 2 वर्षों से लेकर आपके 6 वर्ष तक होते हैं। कहीं कहीं आपको 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष भी देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्स जो होता है 2 से 6 ही माना जाता है, समझ गए। तो देखिए जो आपका प्रारंभिक बाल्य अवस्था होता है इसमें जो होता है बच्चों का भावी जीवन का विकास इसमें होता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक और कोमल होते हैं। उन्हें जो है सही गलत का फर्क का पता नहीं होता है, साथ ही साथ वह सब कुछ जो है सीखते आते हैं। शैशव अवस्था से उभरते हैं और बाल्य अवस्था में आकर वो परिपूर्ण होते हैं, मतलब कि वो सीखते हैं। परिपूर्ण तो वो जाकर किशोरावस्था तक होते हैं, लेकिन बाल्य अवस्था जो होता है भावी जीवन के विकास का एक क्रम है जहां से वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि चलना, बोलना, कूदना, अपने वस्तु को रखना, किसी को वस्तु नहीं देना, खाने में एक्सपर्ट, बोलने में एक्सपर्ट, प्रश्न पूछने में एक्सपर्ट, ये सारे सवाल जो है यहाँ पर उत्पन्न होना
शुरू हो जाते हैं। तो वही आपको यहाँ बोल रहा है कि गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल क्या है। तो देखिए, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल कहने का मतलब है कि बालक के जो है सही रूप से देखभाल करना। कहने का मतलब है कि जब 2 से 6 वर्ष के छोटे बच्चे होते हैं वो तो धीरे धीरे जो है अपने घुटने को बल पर या पैर पर भी जो है किसी सहारे से जो है चलना शुरू कर देते हैं। मतलब कि वहां से जो है वो आत्मनिर्भर होने लगते हैं। जैसे कि शैशव अवस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है परिपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उसे जो है भूख लगती है, प्यास लगती है, तो रोकर अपने माता पिता को बताते हैं। थोड़ा मैं स्पीड इसलिए हूँ आज क्योंकि नेटवर्क इश्यू है, इसलिए आप सभी लोगों से थोड़ा निवेदन है कि आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो देखिए, जो शैशव अवस्था होता है उसमें बालक क्या होता है कि अपने रोकर चिल्लाकर घुलट मारकर जो है मम्मी पापा को बुलाता है कि मुझे भूख लगा हुआ है, मुझे ये चीज़ लाइए, या टॉयलेट लगाइए, या कुछ भी हो रहा है, समझ गए, दर्द हो रहा है कहीं पर। लेकिन यह जो बाल्य अवस्था होता है इसमें जो होता है वो आत्मनिर्भर होना शुरू कर देता है। जैसे कि सहारे से चलना, अपने वस्तु को अपने पास रखना, भूख लगने पर मम्मी को बताना, पापा को बताना, या कोई गलत हो रहा है तो उसके ऊपर बताना, ये सारी चीज़ें जो है इसमें विकास होने लगता है। भाषा का विकास होने लगता है और अपने घर में जिसको भी कुछ देखता है करते हुए तो वैसा एक्टिविटी जो है वो करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल कहने का मतलब है कि बच्चों का जो है सही रूप से अगर हम देखभाल करते हैं तो उसका जो क्या है कि भावी जीवन जो है बेहतर होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम बच्चों को जीवन में प्रारंभिक अवस्था में अगर उन्हें हम पौष्टिक भोजन और अच्छे भोजन नहीं देंगे तो उन्हें जो है दिक्कत होगी उनके विकास में, शारीरिक मानसिक विकास में। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्य अवस्था और देखभाल करना चाहिए। ये समझ में आ गया। अगला यहाँ पर है शिक्षा का बच्चों के विकास एवं जीवन पर प्रभाव। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है और इजी प्रश्न है। देखिए, शिक्षा का जो है बच्चों के विकास और बच्चों के जीवन में क्या आवश्यकता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि बिना शिक्षा का जो है जीवन संभव नहीं है, क्योंकि शिक्षा है तो हमारा जीवन है सॉरी, शिक्षा है तो हमारा जीवन है। क्यों? थोड़ी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड से मुझे एलर्जी होता है जी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर देखभाल शिक्षा का बच्चों के विकास पर जीवन पर प्रभाव। कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में जो है शिक्षा के बिना जो है जीवन संभव नहीं है। शिक्षा है तो जीवन है। शिक्षा से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। तो बच्चों के जीवन में बच्चों के विकास के लिए शिक्षा अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि बच्चे सही गलत का फर्क कैसे पता करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जानने के लिए जो है उनको शिक्षा बेहद जरूरी है। कौन सा कार्य अच्छा होता है, कौन सा कार्य बुरा होता है, इसको जानने के लिए उनको शिक्षा जरूरी है। हम क्या करेंगे तो हमारा शरीर वृद्धि होगा, हम क्या करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे तो हमारा मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, संवेगात्मक शक्ति, ये सारे जो है विकसित होंगे। इसलिए जो है शिक्षा जरूरी है। चाहे जीवन जीने के लिए या समाज में रहने के लिए हमें जो है शिक्षा की बेहद जरूरी होती है। शिक्षा है तो हमें, ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग शिक्षित है तो हम लोगों को पता है कि कौन सा कार्य गलत है, कौन सा कार्य जो है आपका सही है। अक्सर बच्चों को देखते होंगे कि वो घर में क्या करता है कि जो भी उसे चीज मिलता है वो अपने ऊपर लेकर घुलटनिया लगा देता है। कहने का मतलब है आटा उसे मिल गया या कुछ चावल मिल गया तो उसे छीट देगा, अपने ऊपर डाल लेगा। लिपस्टिक, लड़कियों लोगों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो अगर लिपस्टिक वगैरह मिल गया तो उसको लगा लेंगे, या मेकअप वाले घर का सामान मिल गया तो उसको पूरे मुंह में तोप लेंगे या कहीं गिरा देंगे। तो उनको ज्ञान नहीं होता, उनको शिक्षा नहीं होता है। और शिक्षा मिलने के बाद बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे वो परिपूर्ण हो जाते हैं, उनको सही गलत का फर्क पता चलता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके ऊपर उन्हें पता चलता है। अब हम जो है एक एक करके पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, पहला यहाँ पर बिंदु है कि प्रारंभिक वर्षों को, पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर आप नोट कर भी कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, लाइव है तो पॉज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लिख भी सकते हैं, रोक रोक कर तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का बच्चों के विकास एवं जीवन पर प्रभाव जो है पड़ता है। कहने का मतलब है कि जो प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा के या शिक्षा का बच्चों के विकास और जीवन में जो है उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बाल्यावस्था में बालक की देखभाल अच्छे से नहीं हो तो बालक कई, यहाँ देखिएगा, बालक जो है कई प्रकार की बीमारी, कुपोषण आदि का जो है शिकार हो जाएगा तथा उसका जो है विकास और उसका भावी जीवन जो है प्रभावित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम बालक के जो है बाल्य अवस्था में अच्छे से उसको हम लोग देखभाल नहीं करेंगे, उसे हम लोग पौष्टिक भोजन नहीं देंगे जो उसके बॉडी के लिए परिपूर्ण है,
तो क्या है कि उसका जो है विकास और उसका जो है भावी जीवन प्रभावित हो जाएगा। विकास कहने का मतलब है कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है धीमी हो जाएगा, जिससे जो है उसको दिक्कत होगी। जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है धीमी हो जाएगा, तो उसका क्या है, प्रभावी जीवन तो प्रभावित हो जाएगा ना, भावी जीवन उसका प्रभावित हो जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर हमारा शरीर और हमारा दिमाग जो है सही तरीके से नहीं चले तो क्या हम यहाँ खड़ा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। वही बात है कि अगर बालकों में जो है उसका सही तरीके से देखभाल नहीं किया गया, सही तरीके से जो उसको पौष्टिक भोजन नहीं दिया गया, तो वह क्या है कि कुपोषण का शिकार हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है उनका जीवन और उसका जो है भावी विकास जो है प्रभावित हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा माता पिता को छोटे बच्चों को जो है सेरेलैक्स, विटामिन, प्रोटीन वाली चीजें जो है खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हड्डी मजबूत हो, वो जल्दी से बड़ा हो जाए, उसको प्रभावित ना हो कोई तरह का बीमारी, इसीलिए जो है उसको दिया जाता है। आपने अक्सर देखा भी होगा अपने गांव और समाज में, क्यों दूध बच्चों को ज्यादा पिलाया जाता है, माँ का दूध ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चे जो है तंदुरुस्त हो और उसको पौष्टिक भोजन उससे परिपूर्ण मिले। और किसी भी बच्चों के लिए माँ का दूध जो होता है बेहद जरूरी होता है शैशव अवस्था के दौरान, समझ रहे हैं, तब जाकर जो है बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला यहाँ बिंदु देख लीजिए। ये तो आ गया आपका देखभाल के ऊपर, ये क्या हो गया आपका देखभाल के ऊपर, मैंने ये बिंदु लिख दिया कि अगर उसे सही तरीके से पौष्टिक भोजन नहीं मिले तो प्रभावित हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब हम शिक्षा की बात कर ले। यहाँ देखिए, अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक का नैतिक विकास सही से नहीं हुआ हो तो बालक को सही गलत का फर्क नहीं पता चलेगा, जिससे उसका जो है विकास प्रभावित होगा। देखिए, अगर बाल्यावस्था में जो है बालक के अंदर जो है नैतिक विकास का स्वरूप जो है नहीं विकसित होगा तो उसका क्या होगा, जीवन प्रभावित होगा। कैसे होगा? उसको जो है कोई भी चीज में गलत मतलब फर्क नहीं पता चलेगा, वह क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएगा। और इसी अवस्था में बालक जो होता है क्लासिफिकेशन कर पाता है कि कौन सही है कौन गलत है, और उसे जो है यह विकास उसके घर में, उसके माता पिता, उसके परिवेश और उसके समाज से होता है। जब वो अपने आसपास समुदाय अच्छा परिवेश मिलेगा तो उसका विकास अच्छा होगा, अच्छा सीखेगा। अगर उसे घर में रोज झगड़ा होगा तो वह देखकर वही सीखेगा। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जब भी झगड़ा होता है तो माता पिता अपने बच्चों को दूर रख देते हैं या कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से। इस तरह के क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो है गलत या नकारात्मक प्रभाव जो है नहीं पड़े। ये समझ में आ गया? तो इसीलिए जो है शिक्षा जरूरी है। आगे शिक्षा से रिलेटेड थर्ड पॉइंट को देख लीजिए। शिक्षा का योगदान जो है बाल्यावस्था एवं बालक के विकास के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम से सही गलत तथा बच्चों के समाजीकरण मतलब समाज के नीति निर्देश, नियम कानून, संस्कृति, सभ्यता आदि को विकास होता है, जिसके आदि का विकास होता है। कहने का मतलब है कि जब बालक के अंदर शिक्षा हो जाएगा तो उसे सही गलत का फर्क पता चलेगा, उसको अपने समाज के नीति निर्देश का पता चलेगा कि हमारे समाज का नियम कानून क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। ये सब सारी चीजें जो है वह शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करेगा। शिक्षा कहने का मतलब है समाजीकरण। समाजीकरण जो होता है बालक का पहला जो होता है मतलब शिक्षा है, जिसके माध्यम से बालक जो होता है अपने घर में रहकर अपने माता पिता, अपने घर के परिवार सदस्य, बड़ों से जो है अपने समाज के, अपने घर के सभी नियम कानून, रीति रिवाज आदि को जो है सीखता है, जो कि उसके भावी जीवन के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाजीकरण मैंने आपको F1 पेपर में बताया, बच्चों के विकास के लिए, साथ ही साथ किसी भी बच्चों के लिए समाजीकरण बेहद जरूरी होता है। पहला स्टेप वही है, समाजीकरण के माध्यम से ही जो है बालक जो होता है अपने सभी नियम कानून, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा एवं अपने बड़ों का व्यवहार जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण कहने का मतलब है कि बड़ों को देखकर सीखता है। अगर आप छोटे बच्चों के सामने रोज अगर अच्छा कार्य करेंगे तो बालक जो है अच्छा कार्य सीखेगा। अगर छोटे बच्चों के सामने रोज अगर गलत कार्य करते हैं तो बालक जो है आपको देखकर गलत कार्य ही सीखेगा। ऐसा होता है। तो मैंने अभी जो है यहाँ पर 3 बिंदु बताया और इसका मेन मकसद यह था कि जो प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक मतलब शुरुआती वर्षों में जो गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, जो गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा का जीवन और बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने बता दिया कि शिक्षा का बालक के विकास और उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बालक के पास शिक्षा नहीं हो तो क्या वह जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। जिएगा लेकिन एक अच्छे तरह से, सभ्य तरीके से नहीं जी पाएगा, क्योंकि बालक के विकास के लिए और बालक के जीवन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा जो है अहम भूमिका अदा करता है। शिक्षा के माध्यम से बालक जो होता है सभी चीजों के बारे में सही गलत का फर्क पता कर पाता है, सभी चीजों को जो है परिपूर्ण जान सकता है, क्या उसके लिए अच्छा होगा, क्या उसके लिए बुरा होगा, कौन सा कार्य जो है उसके समाज के लिए अच्छा होगा, कौन सा कार्य उसके समाज के लिए बुरा होगा, कौन सा कार्य उसके लिए देश के लिए नाम रोशन करेगा, उसका नाम रोशन करेगा, उसके माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन करेगा। ये सारी चीजें जो है शिक्षा के माध्यम से
होता है। और कोई भी बच्चा का जो शिक्षा मिल जाएगा बेहतर, तो आगे चलकर अपना भावी जीवन सुधार सकता है। और केवल एक बच्चा नहीं सुधरता है। आपको मैं एग्जाम्पल बता दूं, अगर कोई समाज में डीएम बनता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है, तो क्या वो केवल उसका ही नाम होता है? उस पूरे इलाके का नाम होता है, पूरे वो समुदाय का नाम में होता है, पूरे वो समाज का नाम होता है, पूरे वो राज्य का नाम होता है और देश का नाम होता है। तो ये बेहद जरूरी है बालकों के लिए शिक्षा। और केवल शिक्षा के साथ साथ ही उनका पूरा परिपूर्ण देखभाल। सबसे पहले तो छोटे बच्चों का देखभाल बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई बीमारी प्रभावित ना करे। फिर उसको जो है समाज के नियम कानून, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, बोलचाल इत्यादि जो है सभी समाजीकरण के माध्यम से बताएं, एवं उनको जो है शिक्षा के माध्यम से सही गलत का फर्क बताएं, एवं शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इतना बात आपको सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम जो है पॉइंट 4 के ऊपर चलेंगे, जिसमें 3 चरण के ऊपर बात करेंगे एक एक करके। ओके, तो ये इतना है, आप समझ गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर ले। ओके, अब हम लोग जो है पॉइंट 4 के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारा पॉइंट है बच्चे कैसे सीखते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसमें जो है आपको एक लेवल भी दिया हुआ है, 0 से 3 वर्ष, फिर आपका जो है 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष। पहले हम ये तीनों को समझ लेंगे, फिर आगे जो है हम पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सॉरी इसके लिए, थोड़ी हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा गला में खराश आ रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि एक प्यारा सा बच्चा जो है, इस बच्चा को देखिए, और सारी जो सिलेबस आपका जो है डीएलएड का, वो इसी बच्चा के इर्द गिर्द जो है चारों तरफ घूमता है। और इसमें जो 3 पॉइंट है, जो कि 0 से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष, यह आपका जो होता है शैशव अवस्था होता है, 0 से 3 वर्ष। कई बुकों में जो है आपको 0 से 2 वर्ष भी देखने को मिलता है। फिर आपका जो है 3 से 6 वर्ष जो होता है, यह आपका पूर्व बाल्य अवस्था होता है, जो कि बाल्य अवस्था का प्रवेश करने से पहले और शैशव अवस्था खत्म होने के बाद का बीच का समय। फिर आपका जो है ये बाल्य अवस्था हो जाता है, जो कि 6 से 8 वर्ष होता है। ये जो होता है 3 टर्म हो जाते हैं। ऐसे बाल्य अवस्था ये दोनों मिलकर ही होता है, जो कि 3 से 6 8 लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2 से लेकर 6 या 2 से लेकर 8 वर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं। कई बुकों में जो है अपनी तरफ से लिखा होता है, लेकिन सही जो है वो आपका 2 से 6 वर्ष है बाल्य अवस्था का। और यह अवस्था जो होता है किसी भी बालक के परिपूर्ण विकास के लिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक का विकास जो होता है तीव्र गति से होता है, चाहे उसका मानसिक विकास की बात करें, संवेगात्मक बात करें, नैतिक बात करें, या उनके शारीरिक बात करें, सभी चीजों में जो है तीव्र गति से विकास होता है। जैसे कि आप अपने घर में देखते होंगे, जैसे एक छोटा बच्चा जो गोद में रहता है, जैसे वो गोद से नीचे उतरता है, फिर आपके घर का जो है तबाही शुरू हो जाता है। तबाही कहने का मतलब है कि आपके घर में जो है मतलब हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। कैसे? बच्चा जो होता है कुछ चीज को जो है वो लेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, इधर उधर लिखेगा, इधर उधर कुछ सामान छीटेगा। ये जो होता है ना, उसका जीवन में ही है, वो सब में होता है, नेचुरल होता है, उसे करने दे। और मेरा अनुमान है कि अगर बच्चे वैसे कर रहे हैं तो उन्हें करने दे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा फ्रीडम दे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हद तक करने दे, क्योंकि बच्चा का जो है इसी स्टेज से जो है उनका भाषा विकास और उनका जो है शिक्षा का विकास जो है शुरू हो जाता है। कैसे? अब देखिए, अब वो भाषा कैसे उसका विकास होगा? जब वो अपने घर में बड़ों बुजुर्गों को देखता है बात करते हुए, वो बड़ी ध्यान से जो है वो सुनेगा चीजों को। अगर आप उनके सामने गलत करेंगे तो उसके अंदर गलत विकास होगा, अगर सही करेंगे तो देखकर वो सही सीखेगा। तो ये चीजें होता है। और क्या होता है कि जब वो बच्चे जो है इधर उधर गिरते हैं, उठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनका जो शारीरिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। कैसे? जैसे कि आप देखे होंगे छोटे बच्चे को जो है घर में माँ या दादी जो होती है, अभी जो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, डाबर लाल तेल जो होता है उसे खूब रगड़ कर उनके पैरों हाथों में लगाते हैं, और फिर जो होता है उन्हें धूप में छोड़ देते हैं कि जाओ तुम खेलो। वो बच्चा जो है धूप में खूब खेलता है, घुलटता है, अपने पूरे शरीर को गंदा करता है। कारण मैं आपको बता दूं इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट जो होता है उससे विटामिन डी मिलता है, और हड्डी के लिए जो है विटामिन डी जो है हमें बेहद जरूरी है। और बाल्य अवस्था में जो होता है बच्चों को तेल मालिश करना और उसको धूप में दे देना, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हम लोगों को लगता है कि इसी तरह छोड़ दिया गया है देह छुड़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको इसलिए छोड़ा जाता है कि बच्चा वो खेलेगा, कूदेगा, गिरेगा, उठेगा, चढ़ेगा, तो क्या होगा कि उसका हड्डी मजबूत होगा, उसको ज्ञान नॉलेज होगा, उसको अनुभव होगा कि हाँ यहाँ चोट लग रहा है, कहाँ पर गिर रहे हैं, कहाँ पर उठ रहे हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा घर में ऐसे, समझ गए? तो ये 3 चीज आपको समझ में आ गया। और शैशव अवस्था तो मालूम है कि जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष का होता है, जिसमें बच्चा जो होता है पूरी तरह से अपने माता पिता और अपने परिवार के ऊपर आश्रित होता है, जिसमें जो है उसे भूख लगे, प्यास लगे या कोई भी चीज होता है तो वो चिल्लाकर रोकर अपने भावों को व्यक्त करता है अपने माता पिता के सामने।
अगर हमारा जो टॉपिक है वो है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 टर्म लिखा है और इस टर्म को अगर आप व्याख्या करते हैं तो ये टर्म जो है काफी वर्ड में चला जाएगा। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तीनों स्टेज में पूछेंगे, 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और 6 से 8 वर्ष। तीनों स्टेज की अलग अलग भाषा है और तीनों स्टेज में जो है अलग अलग तरह से बच्चे सीखते हैं। किसी स्टेज में जो है वो अपने ज्ञान इंद्रिया से सीखते हैं, तो किसी स्टेज में अपने अनुभव से सीखते हैं और किसी स्टेज में जो है वो चीजें करके सीखते हैं। समझ गए? और कर कर सीखना या अनुभव से सीखना या देख कर सीखना, ये सभी जो है बाल्यावस्था में बेहद महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। वही सारी टर्म को देखते हुए बालक जो है आगे बढ़ता है। और हम बात कर ले बच्चे कैसे सीखते हैं उसके पॉइंट के ऊपर, तो इसमें आप विस्तार रूप से लिख सकते हैं। जैसे कि अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण कहने का मतलब है कि अपने घर में वो बड़ों को देखते हैं, जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं, अपने समाज को देखते हैं, जिस तरह से वो व्यवहार करते हैं उसको सीखते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है अपने घर में है और वहां पर अगर झगड़ा हो जाता है तो अक्सर आप देखते हैं कि माता पिता जो है अपने बच्चों को दूर रख देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बच्चों के ऊपर जो है गलत प्रभाव नहीं पड़े। अगर बच्चे सामने उस चीज को देखेंगे तो निगेटिव सीखेंगे। जैसे कि आपको वंडूरा की हम सिद्धांत बात करें, उन्होंने जो है बच्चों को एक फिल्म दिखाया जिसमें दिखाया कि एक बेबी डॉल के ऊपर जो है एक बच्चा प्यार कर रहा है, तो वो बच्चा देखा तो उससे भी प्यार किया। एक बच्चा आया तो उसे बड़ी मार मारा, घूसा मारा, तो दूसरा बच्चा देखता है तो वो उसी तरह सीखता है। और तीसरा आया तो देखा कि वो कुछ गुड़िया से कुछ नहीं किया, चुपचाप वो खड़ा होकर देखते रहा, तो जो बच्चे वो देखा वही किया। तो मतलब कि जो बच्चों के सामने जिस तरह का व्यवहार आप करेंगे उसी तरह का सीखेंगे। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, अगर मान ले कि अगर आप मैथ बना रहे हैं बच्चों के सामने तो बच्चे जो है मैथ सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आपसे इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन आप गलत करेंगे तो बच्चे गलत सीखेंगे। ये बेहद जरूरी होता है अनुकरण। समझ गए? तो यहाँ पर पहला बिंदु है अनुकरण, और अनुकरण से जो है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं। छोटे बच्चों के एग्जाम्पल देखे हैं, एक गोद में लेते हैं, बोलते हैं बोलो पापा, बोलो मम्मी, बोलो, तो कुछ समय बाद पापा और मम्मी बोलना वो शुरू कर देता है। कैसे? वो अनुकरण से। रोज आपके उसके सामने बोलते हैं। एक तोता के सामने अगर बोलते हैं कि तोता बोलो आई एम अभिषेक, तो तोता कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद जो है वो चीजें बोलना शुरू कर देता है। वो कैसे सीखता है? वो अनुकरण से सीखता है। समझ रहे मेरी बात को? आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ देखिए, एक दूसरे के सहयोग से जब बच्चा जो है अपने समाज में खेलने जाता है तो वहाँ बहुत सारे समाज के बच्चे आते हैं और बहुत धर्म, जाति, निवेश, परिवेश के आते हैं, जहाँ क्या होता है कि बच्चे जो है खेलते हैं आपस में, एक दूसरे के समाजीकरण को शेयर करते हैं और एक दूसरे की बातचीत करके जो है वह भाषा को सीखते हैं या कोई भी चीज़ों को जो है सीखते हैं, चाहे वो पढ़ना लिखना हो खेल के माध्यम से, या खेल हो, या भाषा हो, या संस्कृति हो, या सभ्यता हो, वो सभी सीखते हैं। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है खेल के माध्यम से। अब खेल जो है ना बच्चों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। हम लोगों तो बचपन में नहीं खेल पाए क्योंकि हम लोगों को रोक था कि तुम लोग ज़्यादा खेलते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। लेकिन हम आप सभी लोग गार्जियनों को कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे जो खेलना चाहते हैं ना उसे पूरा फ्रीडम दे, क्योंकि बच्चे वो बचपन फिर से वापस लौट के नहीं आता है। अगर हम चाहते हैं कि हम फिर से बचपन जिए, लेकिन हम जी नहीं सकते, इसलिए बच्चों को जो है बचपन पूरा जीने दे, क्योंकि बचपन जो होता है जीवन का सुनहरा काल होता है। फिर ये वक्त बीत जाने के बाद दोबारा नहीं आता है। समझ रहे? फिर आपको बुढ़ापा में आएगा, लेकिन बुढ़ापा में उस समय ना दांत रहेगा, ना सुनाई देगा, ना आंख से दिखाई देगा, तो उस समय वो बचपन ही होता है, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो एक समझो कि मतलब बस जिंदा है। तो बचपन में जो है बच्चों को खेलने दे, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चे अपना विकास बहुत कुछ करते हैं। गार्जियन को नहीं मालूम होता है, गांव समाज में लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि खेल के माध्यम से बच्चों का भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, साथ ही साथ उसका मानसिक, शारीरिक और उनका जो मित्रता का व्यवहार होता है और एक दूसरे के संस्कृति सभ्यता को समझने का बेहद तरीका होता है। साथ ही साथ किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे कठिन से कठिन विषयों को जो है बच्चों को ईजी वे में समझा सकते हैं और बच्चे आनंद से सीखेंगे। समझ गए? आप सभी लोगों से निवेदन है बच्चों को खेलने दे, पूरा फ्रीडम दे। ओके, 4 नंबर पॉइंट है यहाँ पर माता पिता एवं परिवार से। एग्जाम्पल वही लिया मैंने कि माता पिता को जैसा करते देखेंगे बच्चा वैसा सीखेंगे। अगर माता पिता बच्चों के डीएम है, मतलब मान लें कि उसके पुलिस है, तो वो भी बचपन से पुलिस बनना शुरू करेगा। अगर किसी के माता पिता अगर पैसे से तंगी आ गए हैं तो बच्चे उस देखकर वो अपनी इच्छाओं को मार लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे माता पिता के पास नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें होता है। अगर उसके माता पिता बहुत पैसे वाले हैं तो बच्चे भी जो है पैसे वाला ही बनना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने समाज में, अपने घर में वही चीजें देख रहा है। अगर किसी के माता पिता डाकू या चोर है, बंदूक रखते हैं, तो बच्चे भी उस बंदूक से खेलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको नजर वही आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि बच्चे के सामने जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर बिंदु देखिए, समुदाय, समाज व देश से। अब ये मैंने बात जो है थोड़ा अपर लेवल का ले लिया है। यहाँ पर समुदाय और समाज चलेगा, देश नहीं आएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को देश के बारे में जानकारी नहीं होता है। सबसे पहले वो अपने परिवार, अपने समाज, अपने समुदाय और अपने राज्य के बारे में जानता है। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जानता है। जिस तरह का उसका समुदाय समाज होगा उस तरह से वो सीखेगा। अगर सही है तो सही सीखेगा, गलत हो तो गलत सीखेगा। समझ गए?
अगला आपका बिंदु है मित्र व रिश्तेदार। देखिए मित्र और रिश्तेदार से भी जो है बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। उसका व्यवहार हो गया, भाषा हो गया, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज आदि बहुत सारी चीजें जो है वो सीखते हैं। तो इसकी भी भूमिका में जो है अहम भूमिका अदा करता है। अगला आपका 7वां बिंदु है कि शिक्षक व विद्यालय से। ये भी एक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो अपने घर से मातृभाषा को लेकर जाते हैं, अपने घर से जो भी चीजें वो सीख कर जाते हैं प्राथमिक समाजीकरण के बाद, तो उसे जो है समाज में जाकर वो दूसरा विद्यालय में जाकर उसका द्वितीय समाजीकरण होता है, जिसके माध्यम से जो है वो समाज के सभी नीति, नियम, कानून और आदेश को जो है सही तरीके से सीखता है। वो व्यवहार सीखता है, भाषा सीखता है और गुण को सीखता है। समझ गए। और विद्यालय और जो शिक्षक है बच्चों के विकास में अहम भूमिका अदा करते हैं। अगर विद्यालय और शिक्षक अच्छे मिल गए तो बच्चों का विकास अच्छा होगा, अगर खराब मिल गया तो खराब होगा। जैसे आए दिन आप देखते हैं समाज में बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि गलत तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि गलत होता है। अगर उसे हम अच्छा व्यवहार देंगे तो अच्छा सीखेंगे। और अभी के समय में क्या है, वर्तमान समय में जो नकारात्मक चीजें वो ज्यादा फैली हुई है, जो कि खत्म करना है। और आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, शिक्षक हो या कोई भी गार्जियन हो। सही बच्चों को जो है सही शिक्षा, सही गुण देंगे तो कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं होगी। आए दिन आप देखते हैं समाज में हमारी इस तरह की घटनाएं जो है होती है, जिसकी सजा जो है मेरे अनुसार से सिर्फ मौत है, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन हमारे समाज और हमारे कानून जो है इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये हो जाएगा, जो कि सही नहीं, गलत है, बहुत ज्यादा गलत है ऐसी व्यवहार और ऐसी गतिविधि। ओके, 8 नंबर पॉइंट को देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। बच्चा जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चों के पास उतना ज्ञान नहीं होता है कि वो बता सके वो खट्टा है, वो मीठा है, वो गर्म है, ये क्या ठंडा है। जैसे कि देखिए आंख से वो देखता है, उससे सीखता है। नाक से सूंघ कर सीखता है कोई भी चीजों को। सूंघ कर कहने का मतलब है कि किसी का स्वाद लेना, किसी का ये चीजें करना, समझ गए। कान से भी होता है, या महक भी लेना हो सकता है। कान से किसी बातों को सुनकर सीखता है। त्वचा से हम बात करें, जैसे फील एंड टच होता है ना, जिसको हम लोग फील करके क्या होता है कि गर्म है कि ये ठंडा है, इसको बताते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक कक्षा में जब भी आप एक शिक्षक बनते हैं तो बच्चों को जरूर जो है ये जो आपका त्वचा है ना, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना त्वचा, इसके बारे में जरूर बताइएगा कि उसको गुड टच और बैड टच क्या होता है। हमारे समाज में जो है हर बच्चों को, हर बच्चियों को जो है गुड टच और बैड टच जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आए दिन जो है बलात्कार जैसी घटनाएं देखते हैं, जो कि घर में ही लोग इस तरह के कुछ अंजाम देते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए बच्चों को जो है गुड टच और बैड टच जो है बताया जाता है। केवीएस स्कूल में आप बात कर ले या आप नवोदय की बात कर ले, ये सारी स्कूलों में बताया जाता है। लेकिन अभी सरकारी विद्यालय उतना विकसित नहीं हुआ है, जो कि विकसित करना है बिहार सरकार को, और सरकार से भी निवेदन है इस चीज को आगे बढ़ाएं। ओके, यहाँ देखिए बैड टच और गुड टच देने से क्या होता है कि बच्चों को पता चलता है कि कहाँ सही है, कहाँ गलत है। इसीलिए नैतिक विकास जो है बच्चों के जीवन के लिए अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए माता पिता को मैं भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जो है उनको व्यवहारिक ज्ञान और साथ ही साथ अच्छा और बुरा का फर्क जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। जीभ अब जो होता है किसी भी चीज को हम लोग चख कर या खाकर पता कर लेते हैं कि कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है, समझ गए। आगे बात करते हैं वातावरण। वातावरण जो होता है काफी इंपॉर्टेंट निभाता है बच्चों के सीखने के लिए। कैसे? वातावरण में हम लोग रहकर जो है विभिन्न तरह के समुदाय से या समाज से, अपने वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, समझ गए। वातावरण अगर अच्छा है तो बच्चा अच्छा सीखेगा, अगर बुरा है तो बुरा सीखेगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई जी। अब हमारा 10 नंबर पॉइंट है तरह तरह की गतिविधियों से। अब हम जो है समाज में तरह तरह की गतिविधि कराएंगे, जैसे बाल प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, या चिपको आंदोलन हो गया, पेड़ बचाओ आंदोलन हो गया, गलत सही का फर्क हो गया। इस तरह की गतिविधि कराएंगे तो बच्चे जो होते हैं अक्सर इस गतिविधियों से बहुत कुछ शामिल होकर जो है बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको छठ पूजा बताया है बार बार। क्या हम लोगों को बचपन में मालूम था कि छठ पूजा क्या होता है? नहीं मालूम था। कैसे मालूम हुआ? हम सभी लोग अपने समाज में रहे, अपने घर में रहे। जब हमारे घर में जो है छठ पूजा मनाया जाता है तो बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है कि छठ पूजा में क्या होता है। बच्चे अपने घर में रहकर छठ पूजा मनते हुए देखकर उन सारी चीजों को जो है बार बार देखते हैं, हर साल देखते हैं, तो वो सीख जाते हैं। चाहे दीपावली हो, छठ हो, होली हो, ये चीजें जो उनको पढ़ाया नहीं जाता है वो सीख लेते हैं। चाहे भाषा भी जो है, क्या बच्चों को भाषा पढ़ाया जाता है? नहीं से पढ़ाया जाता ना, वो अपने समाज से, अपने वातावरण से अनुकरण करके सीख लेते हैं। तो ये तो आपका 10 पॉइंट है जो कि बच्चे कैसे सीखते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो आज जो है आपका यूनिट 1 जो है यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि पढ़ाने के दौरान जो है हम आप सभी लोगों का कमेंट जो है नहीं ले पाता हूँ, और थोड़ा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्द जो है आप सभी लोगों का सुधार हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, और जो भी परेशानी हो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।